नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक स्टूडेंट फी मैनेजमेंट पैनल, जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि आप फीस को ऑटोमेटेड कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट स्टेप हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस फेज होगी और टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट फीस यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा जाएगी। ठीक है। दूसरा पैनल इसका है पे फी। जो भी आप रिकॉर्ड यहाँ से सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल यहाँ पे फेज हो जाएगी और यहाँ से आपको फी को पे करना होगा। जैसे यहाँ पे पे होगा तो पे करना पड़ेगा। यहाँ से आपको स्टूडेंट शो डिटेल शो होगी किस किस का पेमेंट क्या ड्यू है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं और लेकिन यहाँ से भी आप इसको दिखा सकते हैं। लेट्स अभी की एंट्री करेंगे S104 का भी कोई भी पेमेंट पेड नहीं हुआ है टू इंस्टॉलमेंट में। मैं एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैंने क्लास चूज किया 9 और उसके साथ इसका मैं 3 इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ और ये यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं फिर डिटेल कि यहाँ पे इस नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर इंस्टॉलमेंट में अभी कोई भी अमाउंट पेड नहीं हुआ है और बैलेंस अमाउंट अभी उतना 23280, क्योंकि हमने इसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। हमने 3 इंस्टॉलमेंट में कितना डिस्काउंट दिया है वो आप यहाँ पे एडमिन पैनल से दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3% उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको डिस्काउंट मिल गया। अब उसकी फीस को हम पे करेंगे S107 से पे फी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे S107 और रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद फी को पे करेंगे। देखिए एक इंस्टॉलमेंट का पे हो गया, जैसे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका जो है रिकॉर्ड हो गया है। इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है बैलेंस अमाउंट बोलेंगे वो यहाँ पे शो हो गया है। फिर से आप पे करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे स्टेटस भी आप चेक करते जाइए। यहाँ पे देखिए आपने जैसे एक इंस्टॉलमेंट पे किया पेंडिंग दिखाएगा और जो आपने पे किया उतना अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा और बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। फिर से आप अगर पे करेंगे S107 फाइंड रिकॉर्ड, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, जैसे इसको पे फी करेंगे ये कंप्लीट पे हो जाएगा और फिर से करेंगे तो ये नहीं लेगा, ऑल फीस आर ऑलरेडी पेड। ओके करेंगे, क्लोज करके देखेंगे इस डेट चेंज हुआ। अभी देखिए जैसे ही आपने किया यहाँ पे पेड का स्टॉप अपडेट हो गया। तो हम 1 बाय 1 इनको इस स्टेप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे बंद करते हैं और उसमें पेमेंट टर्म को हम कैसे ऐड करते हैं, क्लास वाइज डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, तो 1 बाय 1 प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें 2 सीट क्रिएट करनी है, फी डिटेल के नाम से और एडमिन पैनल के नाम से। एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास ये डिटेल रहेगी जिसके अंदर हम टर्म वाइज जो फी पैनल है इसके अंदर क्या रहे होगा कि आप फुल पेमेंट में डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से 2 इंस्टॉलमेंट में आपको कितना डिस्काउंट रखना है, अगर आपको 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं किसी को तो उसमें डिस्काउंट आपको कितना रखना है, मंथली में आपको रखना है नहीं रखना है, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लास वाइज फी पैनल के अंदर यहाँ से आप जो क्लास की जो फी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल का रोल तो इतना ही रहेगा कि यहाँ से आप फीस का जो डिस्काउंट है अकॉर्डिंग टू टर्म आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और इधर आप जो क्लास की फीस है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई समझने वाली नहीं है, क्योंकि अगर इनको मैं करने बैठूंगा तो 20 से 30 मिनट इसमें बेस्ट हो जाएंगे, तो ये आपको इजीली बना देना है। फिर इसके बाद और जो मेन पैनल है जहाँ पे फी की डिटेल आपको शो होगी उसके अंदर आपको ये कॉलम लेना है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, पेरेंट नेम, क्लास, टोटल क्लास फी। यानी हम यहाँ ये दिखाएंगे कि यहाँ पे क्लास की जो टोटल फीस हमने ये डिसाइड कर रखी है। अब वो पेमेंट किस टर्म से करता है, जो टर्म होगा टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगा, जो पेड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस कितना रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप उसको डिस्काउंट देने के बाद उसकी फीस कितनी बन रही वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट होने के बाद पेड दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे शो करवाएंगे आप, और लास्ट पेमेंट डेट का भी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ सिंपली इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 शीट ली है जिसके अंदर मैंने एक सिंपल डिटेल को यहाँ पे फिल किया है। अब हम चलते हैं VBA कोड की तरफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें VBA कोड से मैनेज होगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो VBA कोड के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे,
और विजुअल बेसिक। यहां जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहां पे आपको एक यूजर फॉर्म को इंसर्ट करवाना है। यूजर फॉर्म में यहाँ पे हम फॉर्म को कोई भी नाम दे देते हैं। लेट्स मैं दे देता हूं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे मैं फास्टली यूजर फॉर्म को ड्रॉ कर लेता हूं ताकि टाइम अपना बच जाए। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डिजाइन को ड्रॉ कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं किया, इसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ पे कॉम्बो लिया है क्योंकि जो भी क्लासेस हैं वो मैं वहाँ से सीट से उठाऊंगा। पेमेंट टर्म भी हम क्लास जो एडमिन पैनल से हम यहाँ से पेज करवाएंगे और क्लास फी को भी हम अकॉर्डिंग टू क्लास और टर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास की फी को यहाँ पे तो हम यहाँ पे ड्रॉप इसकी जरूरत भी नहीं है, हम इसको ले सकते हैं लेबल को। अब हमें क्या करना है कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनके जो टेक्स्ट बॉक्स है लेबल है उनके हम नाम देंगे, जो हम प्रोग्राम कोड के अंदर
जो हम प्रोग्राम कोड के अंदर नाम यूज करने वाले हैं उनको हम इसको एक अलग अलग एक आईडी नेम असाइन करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले मैं स्टूडेंट आईडी के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे LBL ID, क्योंकि मैंने कोड में यही यूज किया है नेम, तो LBL ID लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है, कलर में यहाँ पे रेड दे देता हूँ, और थोड़ा सा फॉन्ट है इसका मैं वर्णना करके इसका फॉन्ट थोड़ा सा टेन करके बोल्ड कर लेता हूं, और अपने हिसाब से साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम को देता हूं मैं TXT नेम, क्लास को देता हूं मैं CMB क्लास, CMBCLA क्लास। उसके बाद देता हूं मैं टर्म के लिए देता हूं CMBPERM, और इसको देता हूं मैं LBL आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। मैंने जो प्रोग्राम कोड में मैंने जो नाम दिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, LBL इंस्टॉलमेंट्स। ये पूरा केस सेंसिटिव नेम, जो आप यहाँ अगर आपने यहाँ इंस्टॉलमेंट्स यूज किया और वहाँ अपना इंस्टॉलमेंट लिया तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। TXT पेरेंट नेम, यहाँ पे लिखेंगे हम LBL फी, और इसको मैं देता हूँ LBL डिस्काउंटेड फी, ठीक है। अब इनके जो फॉन्ट है थोड़े से आप सबको सिलेक्ट करके फॉन्ट यहाँ से आप फॉन्ट में जा करके आप जो रूटीन फॉन्ट वर्णन कर लीजिए और इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी नाम जो नेम है उसका काम खत्म हो गया कि हमने जो कंट्रोल लिए उसके हमने नाम या साइन कर लिए। डिजाइनिंग में ज़्यादा नाम नहीं लगाएंगे दिमाग, डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हो, मेन आपको नेम प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए बटन चाहिए, सबमिट के लिए बटन चाहिए। हम एक बटन लेंगे, कमांड बटन, और यहाँ पे हम लिख देते सबमिट। इसको मैं देता हूँ BTN सबमिट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कर लेते हैं हम फॉन्ट इसका। यहाँ से आप देखिए प्रॉपर्टी से आप सब सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख लीजिए सबमिट। डिपॉजिट लिख दिया, रजिस्टर लिख, यहाँ रजिस्टर लिख देता हूँ मैं, रजिस्टर वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, रजिस्टर। और कलर इसका आप यहाँ पे वाइट कर लीजिए। तो ये रजिस्टर वाला बटन यहाँ पे रेडी हो गया है। एक आप इसकी कॉपी बना दिए, और यहाँ पे कॉपी बनाने का फायदा ये है कि जो कंट्रोल की साइज है वो आपको प्रॉपर मिलेगी, नहीं तो क्या होता है कि छोटी बड़ी साइज होती है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए BTN क्लोज, और यहाँ पे लिख दीजिए क्लोज। तो हम फॉर्म को क्लोज के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें जो जनरल जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो बनना चाहिए वो हो गया। अभी हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ें ऑलरेडी पिछली क्लास में हो चुकी है कि सेव कैसे करते हैं, माइक्रो इनेबल्ड कैसे करते हैं, ये मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसको रन किया है, तो यहाँ पे अभी देखिए कोई भी डेटा यहाँ पे फेच नहीं हो रहा है, ना टर्म शो हो रहा है, ना यहाँ पे किसी भी टाइप से कोई भी एंट्री नहीं हो रही है, और कोई भी बटन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी भी कोई भी बैकएंड कोड इसके लिए यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें क्लास को फेच करवाना है, जो यहाँ पे एडमिन पैनल पड़ा है। ये जो डिटेल है, ये जो डिटेल है, इस डिटेल को हमें क्या करना है यूजर फॉर्म के अंदर शो करवाना। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और हमें
जो भी कोड लिखे उनको क्लीन करना है और यहाँ पे यूजर इनिशियलाइजेशन कोड आपको डालना है। मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और फिर हम उसको फास्टली इसको समझ लेंगे क्या है। अब देखिए मैं कोड को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, यहाँ पे यूजर फॉर्म को इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि एक फंक्शन लिया है मैंने, प्राइवेट सब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। वैसे पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करवाया, फिर से कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं वीबी के अंदर, आपको सबसे पहले सीट को इनेबल करना है, यानी आपको दिखाना है कि आप किस सीट के लिए काम कर रहे हैं या ये कोड किस सीट के लिए वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे फीस डिटेल, तो ये देखिए ये नाम जो सीट का नाम प्रॉपर होना चाहिए, फीस डिटेल। मेरे केस में फीस डिटेल्स है तो आपको फीस डिटेल यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, लास्ट रो एज लॉन्ग, लास्ट रो WS सेल्स, WS डॉट रोज डॉट काउंट सी इन द सेंस, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, या कोड में चलते हैं। यहाँ पे मेरे केस के अंदर जो कॉलम की जो है सी है, तो मैं इसको क्या डिटेक्ट करवा रहा हूं कि सी के अंदर जो भी लास्ट, जिस कॉलम के अंदर लास्ट जो रो है जो एम्प्टी है, जो एम्प्टी रो है वहां से इसको लेगा। इफ लास्ट रो इक्वल 1, अगर लास्ट रो जो 1 है इसकी, अगर ये वाली जो रो है 1 है, जो भी लास्ट रो एम्प्टी रो 1 है, तो वहां से क्या प्रिंट करना शुरू करेगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल S101 जो स्टूडेंट की आईडी है वहां पे शो कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या करेगा, LBL कैप्शन, देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे तो हम लिखेंगे text, अगर लेबल यूज करें तो यहाँ पे डॉट कैप्शन लगेगा, और अगर यहाँ पे अगर TXT आईडी या टेक्स्ट बॉक्स होता तो हम लगे डॉट वैल्यू लिखते हैं यहाँ, ठीक है। ये जो प्रीफिक्स लगेगा इसका S, और उसके बाद जो हमने ये फॉर्मेट बनाया है रैंडमली वो क्या करेगा, उसके साथ +1 करता जाएगा। अगर S101 है तो S102 ऑटोमेटिक जो है स्टूडेंट आईडी आपको जनरेट करता जाएगा। जो यह फॉर्म पे स्टूडेंट आईडी जनरेट होगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये तक तो हमने क्या किया कि हमने ये जो कोड है, ये कोड क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट आईडी को जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि डिम PWS एज वर्कशीट, क्योंकि हम एडमिन पैनल से डेटा को फीच करा रहे हैं तो हमने इस सीट को दिखा दिया आईडी के लिए, और इसको हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्लास और ट्रम को शो करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे जो क्लास और ट्रम जो है डेटा, क्लास और ट्रम की डिटेल को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन लगा रहे हैं जो इसके अंदर क्लास को शो करेगा और ट्रम को शो करेगा, और ट्रम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे फेच हो जाएगा और फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही काम, अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैं सेव कर लीजिए और इसको रन कर लीजिए। हम जैसे ही रन करेंगे देखिए क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो गई है, क्लास 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे ट्रम भी फेच हो गए हैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं काम करेगा, क्योंकि अभी न तो क्लास भी काम करेगी न इंस्टॉलमेंट अमाउंट, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ट्रम पे हमें एक चेंज इवेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज करते हैं हम, और यहाँ पे जो पेमेंट ट्रम जो है TMG ट्रम में जैसे हम चेंज करें ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लास पेज हो जाए, तो उसका कोड मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो क्लास को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक फीस फिल होनी जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा फंक्शन, यहाँ पे आप वही आपको ये करना है कि आपको
देखिए हर फंक्शन के अंदर आपको शीट को इनेबल करवाना है। एडमिन पैनल से डेटा को फेच करना है, उसके बाद सिलेक्टेड क्लास को हम एज स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया और फी को एज ए वेरिएंट कर दिया। उसके बाद सिलेक्टेड क्लास इक्वल्स टू CMB जो क्लास है डॉट वैल्यू। देखिए इफ सिलेक्टेड क्लास नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो ये क्या करेगा, यहां से जो है G और H के अंदर जो क्लास G to H जो क्लास पड़ी है, क्लास वाइज क्या करेगा, फी को फेच करेगा। यहाँ पे देखिए आपको ये प्रॉपर देना है, ये G लोकेशन है, G और H, ठीक है, यहां से यहां तक इसको, और जो भी अकॉर्डिंग टू क्लास क्या करेगा, फीस को फेच करेगा। अगर प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे एक एरर दे देगा कि फी फॉर सिलेक्टेड क्लास इज नॉट अवेलेबल। अगर किसी आपने कोई गलत क्लास चूज की है तो यहाँ से वो ये मैसेज दे देगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए जैसे मैं क्लास चेंज करता हूं ऑटोमेटिक देखिए फीस फेज हो गई है, क्लास वाइज ये फीस यहाँ पे फेज हो रही है। तो हमने क्या किया है, एक सिंपल से एक फंक्शन लिया है, तो कोई ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास चेंज लिया, इवेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फीस को वहाँ से फेच कर रहा है। अब उसके बाद हमारे पास काम बचता है कि हम जैसे हमने क्लास फेच करवा दी, फी करवा दी, उसके बाद जो पेमेंट टर्म भी हमारा, तो जब पेमेंट टर्म डालेगा उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट बनेगा और टोटल फी ऑन टर्म बनेगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कोड लिखेंगे हम इसके लिए, CMB टर्म के लिए, उसका कोड भी मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए CMB टर्म चेंज, एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद में इसको हम समझेंगे। देखिए जैसे ही मैं क्लास 6 लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करेगा, क्लास 6 की फीस को यहाँ पे शो करवाए। उसके बाद मैं पेमेंट टर्म डालता हूँ, लेट्स मैं 2 इंस्टॉलमेंट डालता हूँ। देखिए जैसे मैं 2 इंस्टॉलमेंट डाला ऑटोमेटिक देखिए 7125, और अगर मैं 2 इंस्टॉलमेंट देता हूँ तो ये इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो हमने डिस्काउंट यहाँ पे डिसाइड किया है 5% का जो है, यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, वो छूट मिल जाएगी। तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 5% किसको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप प्रॉपर देखिए, डेटा प्रॉपर फेच होना चाहिए। तो देखिए 5% लेस करेंगे तो 750 रुपीज़ का इसको क्या मिल जाएगा, एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक देखिए डिस्काउंट यहाँ पे हो रहा है, पर इंस्टॉलमेंट में इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो फुल पेमेंट कर रहा है तो मंथली कर रहा है तो देखिए मंथली में पूरी फीस लगेगी, और पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिस्काउंट डिसाइड नहीं किया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको आप प्रॉपर वे से यहाँ पे पेमेंट टर्म के साथ उसकी क्लास फी और इंस्टॉलमेंट अमाउंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कोड को कि ये कोड कैसे काम करता है। ये कोड क्या कर, वही काम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एडमिन पैनल से हम डिटेल को फेच करेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट भी निकालना है। उसके बाद LBL फीस का जो कैप्शन है, जो हमने फीस पे भरी, जो वहां पे ऑटोमेटिक शो हो रही है, वहां से डेटा को फेच करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, जो CMD टर्म डॉट वैल्यू है वहां से क्या करें, B से D, या ये देखिए ये हमेशा प्रॉपर रखेगा, B से D, B से D डेटा को फेच करेगा। ट्रू फॉल्स करना है। और डिस्काउंट कहां से करेगा, देखिए यहाँ पे देखिए B और D में 2 है, B और D में 2 पे क्या है, वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट को क्योंकि C से करेगा ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ से ले रहा है, मैंने 3rd इसलिए लिया कि डिस्काउंट यहाँ से D से ले रहा है, तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा, इधर 1 और 2 ऐसे है। ये जो पीछे जो कोडिंग आ रही है 1 2 2 और 3 का मतलब ये कि ये तो सेकंड से डिवाइड करेगा, जो 1 2 3 4 जो हमने लिखा है यहाँ पे, जो हमने लिखा ना 1 2 3 4, वैसे ही इसको ये फॉर्मूला यूज करेगा। और फिर उसके बाद डिस्काउंट यहाँ से 3rd से डिस्काउंट लेगा, ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट को कैलकुलेट करेगा, डिस्काउंटेड फी। अब यहाँ पे देखिए जो फी माइनस फी इंटू डिस्काउंट, देखिए यहाँ पे ध्यान आपको ये इस कोड को थोड़ा समझना है। अगर आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर दिया तो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी।
यहाँ पे अगर आप परसेंटेज लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आप परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, तब तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करना है। और अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज डाला है तो आपको ओनली डिस्काउंट लिखना है, तो प्रॉपर वैल्यू आएगी। उसके साथ ही एलबीएल डिस्काउंट फी जो है, जो हमने दिया है, ये कैलकुलेट करके एलबीएल डिस्काउंट फी में यहाँ पे आ जाएगा, टोटल जो फी भी जो बता रहे हैं वो इसमें आ जाएगी। और उसके बाद इफ इंस्टॉलमेंट ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है तो इंस्टॉलमेंट डबल कर लेंगे, और इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट फी डिवाइड बाई इंस्टॉलमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करेगा, डिस्काउंट के साथ फीस को, टोटल फीस को निकालेगा। ये क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट फीस को निकाल रहा है, टोटल फीस को निकाल रहा है डिस्काउंट के बाद। उसके बाद ये कोड क्या कर रहा है कि जो आपने डिस्काउंट दिया उसको डिवाइड करके एक इंस्टॉलमेंट निकाल रहा है। इसका काम तो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना, इसका काम है इंस्टॉलमेंट फी को कैलकुलेट करना। उसके साथ ये अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए ऐसे काम करें, पेरेंट नेम और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी, अब हम सबमिट, इसके लिए सबमिट कोड लगे। आपको ये डिज़ाइन आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसमें थोड़ा सा तो ये रजिस्ट्रेशन इसका रेडी हो गया। अब उसके बाद हमें करना है सबमिट रजिस्टर पे काम करना है, रजिस्टर ये डिटेल को सबमिट करना है। ये इजी है, पिछली क्लास में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी इसको ओपन करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको बटन सबमिट के कोड में यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी डिटेल में आपको एंट्री शो करवानी, सी से शुरू कर रहे हैं, लास्ट से रो के साथ +1 करवाना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है, कैप्शंस आ रही है, EDEFGH जो भी ये प्रॉपर मैच करना, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रॉपर मैच होना चाहिए कि कौन सी कॉलम के अंदर है। लेट्स मैं चेक करता हूँ कि LBL जो CMB टर्म है H में होना चाहिए। इसमें देखते हैं H के अंदर LBL टर्म होना चाहिए, तो ये आपको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आपको एक कॉलम को यहाँ पे फेच होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, डिटेल प्रॉपर कॉलम में सेट नहीं होगी। उसके बाद एक मैसेज दे देगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल विद डिस्काउंट अप्लाइड, ठीक है, और उसके बाद इनको ब्लैंक कर देगा। तो सबमिट के लिए ज़्यादा कुछ आपको कुछ करना नहीं है। अब इसको फाइनली हम क्या करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो अभी यहाँ देखिए स्टूडेंट ID S1001 आया, नेम, क्लास, टर्म, अमाउंट, पेरेंट नेम, क्लास फी, टोटल फी ऑन टर्म। अब यहाँ पे देखिए आप ये जो ID है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेट्स आपको चाहिए कि 101 से हो स्टार्ट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कोड को, जो कोड है यहाँ पे कोड को आप यहाँ कर सकते हैं 100, यहाँ पे आप लिख लीजिए 101। अब देखिए S101 यहाँ पे आपकी ID आएगी। अब हम ये क्या करेंगे, एक एंट्री हम करके देखते हैं कि डिटेल रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है। मैं एक एंट्री करता हूँ, क्लास में उसकी 7th लेता हूँ। देखिए जैसे ही 7th लेता हूँ उसके बाद पेरेंट नेम, जैसे मैं पेमेंट टर्म को भरूंगा ऑटोमेटिकली देखिए इंस्टॉलमेंट इसका रेडी हो गया। देखिए टोटल फीस कितनी है, 18,000 रुपये, और उसको 2 इंस्टॉलमेंट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अभी उस पेज को खोल के देखते हैं। देखिए इसको एक बार क्लोज करता हूँ मैं, और मैं इस पेज को खोलता हूँ, क्योंकि जब कोड रन होते हैं तो ये फॉर्म के साथ ही दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं
7 डालता हूँ, फिर से एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे कि 2 इंस्टॉलमेंट डालता हूँ तो ऑटोमेटिक ये क्या कर रहा है, हमने 2 इंस्टॉलमेंट की क्या कंडीशन रखी, उसको 5% हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये 5% हमने डिस्काउंट दिया, ऑटोमेटिक इसने डिस्काउंट को कैलकुलेट करके इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट इसने बना दिया, और टोटल फी उसकी कितनी लगी, उसको 900 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा फायदा हो गया। अब देख लेना 900 रुपये एटलीस्ट 900 रुपये बनते हैं तो 900 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ से जो भी आप डिस्काउंट यहाँ पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। आप 3 इंस्टॉलमेंट डालोगे तो देखिए ये 17,460 रुपये हो गए, और इसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 3 इंस्टॉलमेंट में जो 1 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच हो गया। आप जैसी क्लास चेंज करेंगे 3 इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पे वो आ जाएगी। ये देखिए 3 करोगे 2 इंस्टॉलमेंट करोगे, ऑटोमेटिक उसकी जो फीस है ये आ जाएगी। आपको दोनों को रिफ्रेश करना जरूरी है, अगर आप यहाँ से चेंज करो ऑटोमेटिक, क्योंकि ये चेंज इवेंट पे काम करता है। इस इवेंट से ही सारी जो कैलकुलेशन है इंस्टॉलमेंट अमाउंट की और टोटल फी की होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप करते हैं, मैं इस एंट्री को करता हूँ क्लास 8 का, और मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव पे आप क्लिक करेंगे, स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद डिस्काउंट अप्लाइड, इसको ओके करते हैं। मैं इस फॉर्म को एक बार क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फी डिटेल्स में डेटा आइकन देखिए, S10 ID का नाम आ गया, जो पेरेंट का नेम है वो भी आ गया, यहाँ पे क्लास आ गई, टोटल जो फीस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना बन रहा है, अभी कोई भी पेड नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट अब क्योंकि पेड नहीं हुआ तो बैलेंस अमाउंट भी उतना ही दिखाएगा, डिस्काउंट फीस भी उतनी दिखाएगी, और स्टेटस नोट पेड दिखाएगा, और लास्ट पेमेंट डेट भी कोई भी दिखेगा, हमने पेमेंट की, ये जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम फी को कैसे कर सकते हैं, कि फी कैसे इसकी हम पे करेंगे। हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसकी फी हो जाएगी, फी के साथ ही यहाँ पे डिस्काउंट वाला ये रेशियो अपडेट हो जाएगा, जो भी डिस्काउंट बनेगा ऑटोमेटिक, जैसे जैसे आप लास्ट पेमेंट अपडेट करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ से एंट्रीज क्या हो जाएगी, अपडेट होती रहेगी।